देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे। जापानी फिल्म से देखते हैं क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है गेवो, आपको प्रपोज करने की सोच रहे थे। आपको उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अपनी फीलिंग्स बता दूं, जाहिर कर दूं, अपना लव ऑफर करना चाह रहे थे आपको। मैरिज की कमिटमेंट मुझे देते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कि गेवो एक गिफ्ट गिफ्ट दर्शाता है। जो मुझे दिख रहा है गिफ्ट क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का प्यार, लव, वही आपके लिए गिफ्ट है। इसलिए कि अगर वो यही चीज नहीं देते हैं, आपको होल्ड करा रखा है, वेट करा रखा है, तो वही देने की सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कल रात की एनर्जी में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अनसूस कम्युनिकेशन, बाप रे, यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बात करना चाहते हैं आपसे, तड़प रहे थे आपसे बात करने के लिए, मिस कर रहे थे, उनको लग रहा था रात को ही वो आपसे बात करें। बेशक वो करते नहीं हैं, मगर उनका दिल चाह रहा था आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें, सच्चाई बताएं, उनके दिल में जो छुपा है वो खोल दें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये बताता है कि आप टॉर्च जो दर्शाता है कि रोशनी, हो सकता है आप दोनों की जिंदगी में अंधेरा है, अंधेरा है, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, तो अब रोशनी की किरण आपकी जिंदगी में आने वाली है। स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, करेज आ रहा है। मतलब अब पहले क्या था, उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी थी, इमोशंस, फीलिंग्स की, अटैचमेंट की, वो सब पट्टियां वो उतार फेंक रहे हैं, उतार फेंक रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन, कमिटमेंट और टॉर्च। टॉर्च जो बताता है अब पहले अंधकार छाया हुआ था, अब उन्हें रोशनी की किरण नजर आ रही है कि कैसे आगे बढ़ना है। पहले क्या था, वो अपना दिमाग नहीं लड़ाते थे, वो इंसान, दिमाग की कमी थी और दिमाग लड़ाते भी नहीं थे, लगाते भी नहीं थे, लड़ाते भी नहीं थे। तो वो ही चीज वो लड़ाते हुए दिख रहे हैं, जो मतलब हमें अंधेरे में एक रास्ता दिखना है ना, वो ही दिख रहा था उन्हें, अंधेरे में रास्ता। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विंडोज, जॉय, सक्सेस, हैप्पीनेस। आपकी जिंदगी में अचानक एक खुशी आएगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आपके पार्टनर तो होपलेस है, होपलेस कैटेगरी, गुड फॉर नथिंग। तो ऐसे ऐसे इंसान से आप होप खो बैठे हैं, आपकी जो एनर्जी है भाड़ में जाए, है ना। अब आप थक गए हो, अपना मत्था मारने नहीं चाहते हो, इसलिए कि पत्थर से सिर पटकोगे तो आप ही का सिर फूटेगा। तो आप अपना माथा फोड़ना बंद कर दिया है, आपने चेस करना बंद कर दिया है। बहुत से लोगों ने, ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो चेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। टेढ़ा इंसान है, जलेबी है, जलेबी, तो जलेबी के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, ये आप समझ चुके हो। 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको टेंशन फ्री करना चाहते हैं, आपको पीस देना चाहते हैं, आपको सुकून देना चाहते हैं, और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वुंजो यही बताता है, प्लेजर, लव, रोमांस, हारमोनी, पीस, वो सब आने वाली है आपके लाइफ में। यहाँ पे सारे नंबर मिट गए हैं, नया खरीदा है फिर भी मिटे हुए हैं नंबर। ये हाँ, आपकी जो प्यार की जो पेड़ है ना, वो ग्रोथ कर गई है। मतलब प्यार रंग लाने वाले हैं, रंग दिखेंगे अब आपके प्यार में। आप आपने उन्हें प्यार सिखा दिया है, उनको प्यार का मीनिंग ही नहीं पता था। वो सिर्फ, अगर आपके पार्टनर ने कभी आपको अप्रोच भी किया शुरू शुरू में, तो सिर्फ सिर्फ आपके लुक को देख कर किया। कभी आपका हिडन ब्यूटी, हिडन जो क्वालिटीज है वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। रियलिटी ये है। तो अब उनको आपकी हिडन ब्यूटी से प्यार हो गया है। अब आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो तो है ही, मगर वो आपकी हिडन क्वालिटियों से भी वाकिफ हो गए हैं। इस वजह से उन्हें जो अब जो उन्हें प्यार हुआ है वो डिफरेंट है,
वो सिर्फ बॉडी से प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, रियल लव हो गया है। आपने उन्हें प्यार सिखा दिया है बिना बोले, बिना कुछ समझाए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे यही दिख रहा है। आने वाले समय में आप दोनों के रिलेशनशिप में अलाइनमेंट होगा, स्ट्रेंथ आएगा, रिलायबिलिटी रहेगी। क्यों? आपके पार्टनर एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देंगे। आपका ट्रस्ट जीतने की वो पूरी कोशिश करेंगे, यही मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। साथ में ऑनर भी देंगे, जस्टिस भी देंगे और ऑथोरिटी भी देंगे। मतलब एक लीगल मैरिज आप दोनों की हो सकती है, लीगल वाइफ बनेंगे आप या हस्बैंड। यहाँ पे मुझे लीगल मैरिज मतलब कोर्ट मैरिज की एनर्जी दिख रही है। आपके साथ कोर्ट मैरिज करेंगे आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जेरा, जो बताता है हार्वेस्ट, पीस, रिवॉर्ड। आपने जो हार्वेस्ट क्या होता है? फल। फल हार्वेस्ट जो होता है, फल होता है। आपने अगर कोई पौधा बोया है प्यार का, वो फल देने के लिए आप बिल्कुल रेडी है। वो भी आपकी तरफ का फल आपको मिलेगा। आप ही ने पौधा बोया है प्यार का, तो आप ही को मिलेगा वो फल। तो हार्वेस्ट यही बताता है, सॉरी, जेरा यही बताता है इसी साल, इसी साल आपको आप रिवॉर्ड मिलेगा। जो फल आपको आपके पार्टनर देंगे, इसी साल ही देंगे, इसी साल ही देंगे। हार्वेस्ट यही बता रहा है, पीस देंगे, रिवॉर्ड देंगे, हार्वेस्ट यही बता रहा है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से अनगिनत खुशियां मिलेंगी, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वही वो देंगे। जब आप उम्मीद खो बैठे हैं या सारी उम्मीदें उनसे हटा ली हैं और अपने ग्रोथ पे आपने फोकस करना शुरू कर दिया है, आप अकेले ही आप आगे बढ़े जा रहे हो या अकेले ही अपनी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में फोकस किए जा रहे हो। इसलिए कि ऐसा ही होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में आखिर डिवाइन फेमिनाइन जो अवेकन हो जाती है और डिवाइन मस्कुलाइन को चेस नहीं करती, इसलिए कि वो समझ जाती है वो इंसान टेढ़ा है और टेढ़ा होकर ही पेड़ा खाएगा, तो वो अपना फायदा उठाने नहीं देती है। तब उन्हें पहले भी उनको अपनी वैल्यू पता थी, वर्थ पता थी, मगर उनके सामने वो हार जाती थी। सोल अपनी अदर हाफ सोल के आगे हार जाती थी, इमोशनल हो जाती थी। मगर आखिरी में वो अपनी इज्जत को ही चुनती है, अपने स्वाभिमान को ही चुनती है। तो वो खुद अपनी इज्जत खोने नहीं देती है, इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन बार बार उनकी इज्जत पे अटैक करते हैं। तो आखिरी में आकर डिवाइन फेमिनाइन को अपनी पावर, अपनी पोजीशन और अपनी ताकत का एहसास भगवान दिलाते हैं और भगवान कहते हैं उनके पीछे नहीं भागना जो आपकी इज्जत ना करे, बेशक वो आपका अदर हाफ ही क्यों ना हो। तभी जब आपका यूनियन होता है, शादी होती है, उससे पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देती है डिवाइन। इसलिए कि अगर आप कोई जॉब नहीं भी करते हैं, आपको कोई ना कोई काम में लगा देती है जिससे कभी भी आपके अदर हाफ के सामने आपको झुकना ना पड़े, वो आपको डोमिनेंट ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए, आपकी बेइज्जती ना कर पाए। इसलिए आपको संभल मतलब स्टैंड करा देती है डिवाइन यूनिवर्स, जिससे उनकी बेटी जो इस जर्नी में जबरदस्ती लाई गई है, उसे कभी अपने आदर हाफ से धोखा ना मिले। बेशक वो देते नहीं है, जो टेस्ट होता है वो शादी से पहले ही होता है, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होता। आप दोनों की लाइफ पीसफुल और हैप्पी होती है, मगर डिवाइन आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देती है, जिससे किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, झुकना ना पड़े और गिड़गिड़ाना पड़े। इस वजह से आखिरी में आके डिवाइन फेमिनाइन स्टैंड कर जाती है और वो पीछे मुड़ के मास्कुलाइन को नहीं ढूंढती है। अगर आप भी इसी पोजीशन में आओगे तभी शादी होती है, वरना नहीं होती है। तो इसलिए शादी 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 कब होगी, शादी कब होगी, ये सब टीनेजर जैसी मत बात कीजिए, अच्छा नहीं लगता है सुनने में, है ना। तो मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। आपकी चॉइस है, आप किसी से भी रीडिंग करा सकते हैं, मगर वो ट्विन फ्लेम ही हो ये जरूर देख लीजिएगा। इसलिए कि ट्विन फ्लेम नहीं होगा तो आपको मिस गाइड करेगा, कंफ्यूज करेगा और आपकी ये जर्नी लंबी होती जाएगी, खिंचती चली जाएगी। वैसे भी ये जर्नी तो शॉर्टकट है नहीं,
पेनफुल जर्नी है, दर्दनाक जर्नी है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है और बहुत लंबी जर्नी है। तो वो तो आप रो के करो, खुश होके करो, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मगर अगर आपके कोच सही रहे तो आपको जर्नी का पता है और कैसे करना है पता है। बेशक वो करूँ या ना करूँ, करता नहीं है कोई, तभी तो जर्नी इतनी लंबी हो जाती है। करोगे तो बढ़ोगे, वरना यहीं पे सड़ोगे, यही कहूंगी मैं। खड़े रहोगे और सड़ोगे, रोगे तड़पोगे अकेले। डीएम नहीं रोते हैं, डीएम की हैप्पी मैरिड लाइफ होती है, एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। डीएफ को प्रपोज करने से पहले वाले दिन या उसी दिन अपनी वाइफ से रोमांटिक लव स्टोरी वो गा के जाते हैं। ये उनकी लाइफ होती है। तो अंधविश्वास, अंधे प्यार में मत जिए। एक डीएफ अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करके रखती है सच्चाई बोल बोलकर, और डीएम अपनी, अगर वो अनमैरिड है, अपनी फैमिली को हैप्पी रखते हैं, उनको कुछ नहीं बताते हैं। और अगर मैरिड है तो बल्ले बल्ले, आपको जिस दिन प्रपोज करेंगे उस दिन भी अपनी वाइफ या हस्बैंड को किस देते हुए निकलते हैं। ये उनकी लाइफ होती है रियलिटी में। तो ऐसे इंसान आपका डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं। तो इसलिए उस इंसान के लिए पागल मत बनिए जो आपका है ही नहीं, है ना। जो आपका है ही नहीं उसके लिए पागल बन के करेंगे क्या। अगर मेरे डीएम तो मेरे नेबर हैं, उनकी देखेंगे तो हैंग हो जाएंगे। 5D में रोमांस और 3D में अपनी वाइफ के साथ रोमांस, ये उनकी लाइफ होती है। तो उससे बचिए, बैक टू पवेलियन आइए, अपने से प्यार कीजिए, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस और रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।